हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अगला लेसन मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष अगला लेसन है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। आज हम इस लेसन के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हैं वो नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है मनुष्य जितनी दूरी देख सकता है, मनुष्य जितनी दूरी देख सकता है उस दूरी को वी कहते हैं। उस दूरी को वी कहते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है मनुष्य जितनी दूरी तक देखना चाहता है उस दूरी को यू कहते हैं। उस दूरी को यू कहते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, यदि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो सही दृष्टि के लिए u का मान माइनस अनंत होता है। u का मान सदैव माइनस अनंत होता है। कितना होता है? माइनस अनंत होता है। और चौथा पॉइंट है यदि व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो सही दृष्टि के लिए u का मान -25 सेंटीमीटर होता है। -25 सेंटीमीटर होता है। लास्ट पॉइंट है u तथा v का चिन्ह परिपाटी के अनुसार दोनों दूरियों के चिन्ह माइनस यानी ऋण होते हैं। इतने पॉइंट याद रखोगे सभी लोग। इतने पॉइंट नोट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट याद कर लेना। इस लेसन के सारे न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे। ठीक, नोट कर लिया।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, इसके बाद पहला क्वेश्चन है और एक चीज और याद रखना कि इस एक्सरसाइज में जो सूत्र प्रयोग होगा वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए सूत्र होता है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया जाए तो वो दर्पण के लिए चिन्ह हो जाता है। तो ये किसके लिए होता है? ये लेंस के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक। क्योंकि जो दृष्टि दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या होता है? लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए हम लेंस वाला ही सूत्र प्रयोग करेंगे, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, पहला क्वेश्चन है, जो एक व्यक्ति है उसको दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.50 मीटर है। जो निकट बिंदु होता है इसका तात्पर्य यह होता है कि वह व्यक्ति इतनी दूरी तक देख सकता है, अर्थात ये दूरी क्या होगी? v होगी। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस का होता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति हमें निकालना है। लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति कामा फोकस दूरी, फोकस दूरी व क्षमता, व क्षमता, हमें ये तीन चीजें निकालनी है। तो इसमें ये चीज याद रखना है कि जब दूरदृष्टि दोष होता है तो क्या होता है? जब व्यक्ति के आंख में दूरदृष्टि दोष होता है तो उसके लिए जो लेंस की प्रकृति होती है वो उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात करनी है। फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात करनी है। देखिए कैसे लगेगा। हाँ, तो लेंस की प्रकृति क्या होती है? उत्तल लेंस। याद रखना है जब दूरदृष्टि दोष होगा तो हमेशा चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा। और जब निकट दृष्टि दोष होगा, कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो अब हमेशा अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालनी है f और क्षमता p, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता निकालनी है। तो देखिए फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू तो दी हुई है, u नहीं दिया हुआ है। हमने क्या बोला था कि जब दूरदृष्टि दोष, व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होगा और सही दृष्टि के लिए जब पूछा जाएगा तो जो u होगा हमेशा माइनस का होगा। और कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। चूंकि यहाँ पे v जो है मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, और u सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। अब सेंटीमीटर से जब मीटर बनाते हैं तो 100 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर। तो u का मान कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर। अब ये वाला सूत्र प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या होता है?
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान लगाते हैं, v का मान है -0.50 माइनस u का मान है -0.25। ये चिन्ह ऊपर कर लेते हैं तो बन जाएगा 1/f बराबर -1/0.50 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/0.25। अब क्या करते हैं, हर बराबर करने के लिए इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं तो बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 0.50 माइनस 1 2 कम 2 आ जाएगा प्लस 1 0.50 और 1/f और त्रियक गुणा कर लेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 0.50 मीटर। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 0.50 मीटर। समझ में आ गया। और हम इस तरीके से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है, और दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह प्लस चिन्ह की होती है। किस चिन्ह की होती है, प्लस चिन्ह की होती है। ठीक। अब इसके बाद लेंस की क्षमता निकालनी है। देखिए, लेंस की क्षमता के लिए 2 सूत्र होते हैं। एक होता है P बराबर 1/f, जब फोकस दूरी मीटर में होती है तब ये सूत्र प्रयोग किया जाता है। और एक सूत्र होता है P बराबर 100/f, ये तब लगाया जाता है जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ पे फोकस दूरी मीटर में है तो सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, P बराबर 1/f। जो लेंस परिभाषा होती है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, परिभाषा होती है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। P बराबर 1/f जब फोकस दूरी मीटर में होगी, और P बराबर 100/f कब होगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। ठीक। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, क्योंकि फोकस दूरी मीटर में है। 1/f, f का मान है 0.50, दशमलव हटाएंगे 2 0 चला जाएगा, 50 दूनी 100 2। और जो पावर होती है, पावर का मात्रक होता है d का मतलब होता है डायोप्टर। पावर का मतलब क्या, पावर जो होता है, पावर का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अर्थात उस व्यक्ति को उत्तल लेंस इतनी फोकस दूरी का और 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा उसे। ठीक। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन लगेगा, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु का मतलब होता है कि वो इतनी दूरी तक देख सकता है, और जब व्यक्ति जितनी दूरी तक देख सकता है उस दूरी को हम v कहते हैं। क्या कहते हैं, v। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह माइनस का होता है। पूछ रहा है व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी f व क्षमता p पूछ रहा है। तो जब व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है तो उसमें अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। चश्मे में कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तब अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो प्रकृति तो हो जाएगी अवतल लेंस। इसके बाद फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी के लिए यह सूत्र होता है, फोकस दूरी निकालने के लिए यहां पर v दिया हुआ है, u नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम नोट बताया था NOTE, जब नोट बताया था तब हमने उसमें बताया था कि जब व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होगा तो सही दृष्टि के लिए u का मान हमेशा -25 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया। अब देखिए ये दूरी मीटर में दी है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर लेंगे, मीटर में हो गया। अब ये वाला सूत्र प्रयोग करते हैं, मान लगाया और फोकस दूरी का मान आ गया 0.50 मीटर।
इसके बाद अब हमें पावर निकालनी है, क्षमता निकालनी है। तो P बराबर 1/, पावर निकालने के लिए दो सूत्र होते हैं, जब फोकस दूरी मीटर में होगी तब ये सूत्र, और जब सेंटीमीटर में होगी तब ये वाला सूत्र। फोकस दूरी मीटर में है इसलिए हमने ये वाला सूत्र प्रयोग किया, और पावर कितनी आ गई, 2D आ गई। D का मतलब होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। पावर जो होती है उस लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य जो व्यक्ति है उसको कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। चलो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा सुन लीजिए। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, तो इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, तो इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। हमने बताया था जब व्यक्ति जो कोई भी दोष हो जितनी दूरी तक देख सकता है उस दूरी को v कहते हैं, और v का जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह होता है ये माइनस का होता है। ठीक, उसे सही दृष्टि के लिए हमने बोला था जब दूरदृष्टि दोष होगा और सही दृष्टि क्वेश्चन में कहेगा तो u का मान हमेशा -25 सेंटीमीटर होगा, और ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा -0.25 मीटर। 100 से भाग कर लेंगे, चेंज तो कर ही लेते होंगे। इसके बाद पूछ रहा है किस प्रकार जो लेंस प्रयोग किया जाएगा उसकी प्रकृति, कितनी फोकस दूरी, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन तो वही चलो देख लीजिए। तो क्या है, प्रकृति और फोकस दूरी निकालनी है। देखिए जब दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस। उसके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस। और जब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होगा तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष वाला जब होगा तब अवतल लेंस। ठीक, F निकालना है, निकाल लीजिए। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, V -0.50 माइनस U -0.25, सही से लिखते हैं -0.50 माइनस माइनस प्लस 1/0.25। हर बराबर करने के लिए इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, और जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 0.50 माइनस 1 प्लस 2 कम 2, क्या बन जाएगा 1/F बराबर, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा प्लस का 1/0.50, तो ये गुणा कर लेंगे तो F बराबर 0.50 मीटर। फोकस दूरी प्लस की आ गई है। प्लस की क्यों आई है, क्योंकि चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाएगा, तो जो ये फोकस दूरी आएगा वो इस उत्तल लेंस की आएगी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी का जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह होता है वो प्लस का होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी बुक के जो क्वेश्चन हो मानव नेत्र और दूरदृष्टि दोष से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल दिए हों उनको करिए, जो ना हो सके उसे
कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके बाय।